नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश शर्मा सोल इनसाइट्स प्लेटफॉर्म पे फिर आपके बीच में। आज शुक्रवार है। जैसा कि आप जानते हैं, हर शुक्रवार को हम एक नया टॉपिक जो आपके द्वारा दिया जाता है वो लेते हैं। तो मित्रों, आज किसी मित्र ने पूछा है कि परमात्मा को पाने का रास्ता क्या है। क्या रास्ता है परमात्मा को पाने का? तो चलिए, इस टॉपिक की शुरुआत से पहले हर बार की तरह आपको पेड़ लगाने के लिए बोलूंगा और आपको पेड़ लगाने चाहिए। हम पेड़ लगाएंगे तो हम आने वाली अपनी पीढ़ियों को बचाएंगे। अगर पेड़ नहीं लगाएंगे तो मित्रों, हम खुद ही गुम हो जाएंगे, हमें पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए पेड़ लगाइए, पानी बचाइए, ताकि हमें अच्छी ऑक्सीजन मिल सके और स्वच्छ पानी मिल सके और टाइम पर बारिशें मिल सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक से कि परमात्मा को पाने का क्या रास्ता है। पहली बात मित्र, ये जान लीजिए कि जहां रास्ते की बात है, रास्ते का मतलब ये होगा कि हमें वहां पहुंचने के लिए यात्रा करनी पड़ेगी, सफर तय करना पड़ेगा। कि परमात्मा को पाने का रास्ते का मतलब ही होता है कि वहां जहां जिस पथ पे चला जाए, जिस रास्ते पे चला, जिस जगह पे चला जाए, वही रास्ता है। लेकिन एक बात याद रखो कि परमात्मा को पाने का कोई भी रास्ता नहीं है। जिस रास्ते पे चला जाए वो परमात्मा को पाने का रास्ता नहीं है मित्रों। ये आपको बात बहुत हैरानी की लगेगी, लेकिन अगर आप अपने ऋषि मुनियों को अच्छी तरह सुनो, या उनकी बातें अच्छी तरह पढ़ो, तो आप जान जाएंगे कि मैं जो बोल रहा हूं, मैं भी उन्हीं की बातें पढ़ी हुई और जो मेरे को अनुभव या अनुभूति से प्राप्त हुई, उसी के लिए ही बोल रहा हूं। अब आप हैरान हो जाएंगे कि अरे, परमात्मा को पाने का कोई रास्ता ही नहीं है। अगर आप चलेंगे तो आप परमात्मा से कोसों दूर हो जाएंगे, क्योंकि परमात्मा है कहां? परमात्मा आपके अंदर विराजमान है मित्रों। तो उसके लिए चलना थोड़ी ही है। आप देखिए, महात्मा बुद्ध को देखिए, कितने 6 साल तपस्या करते रहे। जिस ऋषि ने, जिस मुनि ने उनको जो विधि बताई उन्होंने की, लेकिन वो परमात्मा को नहीं पा सके। लास्ट में तो उन्होंने कहा, भाई मैंने सब कुछ कर लिया, एक दाना चावल का खाते रहे, फिर भी परमात्मा नहीं पा सके। लेकिन एक रात जब उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, आराम से बैठ गए, तो उसी दिन ही उनको परमात्मा का दर्शन हो गए, यानी कि वो खुद ही परमात्मा हो गए मित्रों। तो परमात्मा को पाना तो इतना आसान है, उतना आपकी आंख झपकना भी शायद टाइम लेगी। परमात्मा क्योंकि हमने पाया ही हुआ है, लेकिन जो हमारे मन के अंदर परतें जमी हुई हैं, अपनी मैं की, विचारों की, ममत्व की, कि वे मेरा भाई, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा पति, मेरी पत्नी, ये रिश्ते की जो ममत्व है, जिसको श्री कृष्ण जी ने बोला था गीता में कि सबसे बड़ा अंधकार ममत्व है, मतलब कि मेरापन है। जहां आपकी मैं आई, वहां आपका मन ने एक परत ऊपर डाल दी। जहां कोई भी विचार जागा, तो विचार ने आपको परमात्मा से दूर कर दिया। तो मित्रों, परमात्मा को पाना है तो ठहरना है, दौड़ना नहीं है, भागना नहीं है, जागना है, क्योंकि परमात्मा तो हम हैं ही। अब ईश्वर का मतलब क्या है? वो ईश्वर का मतलब होता है ऐश्वर्य। तो हम वो ऐश्वर्य ढूंढ रहे हैं जिसको ना कोई चोर चोरी कर सकता है, ना कोई हमसे छीन सकता है। तो मित्रों, अगर आप भी चाहते हैं कि परमात्मा को पाना है, कैसे को छोड़ दीजिए, बस स्थिर होकर ध्यान पूर्वक बैठ जाइए, तो कुछ ही क्षणों के बाद, कुछ ही दिनों के बाद आप जान जाएंगे। जैसे ही आपके अंदर विचार खत्म हुए, आप जान जाएंगे मित्रों। और एक बात और याद रखिए, जिस महल में परमात्मा बैठा हुआ है, वो महल आपका शरीर ही है, वो अंदर ही है। कबीर साहब ने कहा था ना, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। तो वो कौन सा प्यारा है, उसको कैसे पाना है? आप देखिए, आप किसी भी घर के अंदर
किसी भी महल के अंदर क्या घर के थ्रू जा सकते हो? उसके लिए आपको दरवाजे के थ्रू या मेन गेट के थ्रू एंटर करना पड़ेगा। और देखिए जो दरवाजा है वो भी शून्यता में है, खाली जगह पे बना हुआ है मित्रों। तो इसलिए उसको पाने का द्वार क्या है, उसको पाने की चाबी क्या है? आपका शून्य होना। जैसे आप शून्य हो जाएंगे तो आप खुद ही परमात्मा हो जाएंगे। जब तक आपके मन में ये विचार है कि मैं उसको कैसे पाऊं, राम नाम जपूं, अल्लाह अकबर जपूं, क्या जपूं जिससे उसको पालूं, तब तक आप उसको नहीं पा सकते, क्योंकि उसका कोई नाम ही नहीं है। वो अनाम है, वो 24 घंटे आपके आसपास गूंज रहा है। उसको सुनने के लिए कान और देखने के लिए वो आंख चाहिए जो कि आपकी इंद्रियों से परे है। उसके लिए तृतीय नेत्र, तीसरे नेत्र की जरूरत पड़ेगी मित्रों, क्योंकि जो तीसरा नेत्र है यही रिसीवर है, इसी से ही आप रिसीव करोगे। लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं, जो भी मैं बात बता रहा हूं तीसरे नेत्र को लेके, उसके लिए खुद ही प्रयत्न नहीं करना है, काबिल सतगुरु के पास बैठ के ही उसका प्रयोग करना है मित्रों। नहीं तो आप भटक सकते हैं, आपकी एनर्जी आपको खराब कर सकती है। तो इसलिए तमाम विचारों को छोड़िए, करने की भावना को छोड़िए, तो परमात्मा आप हो ही, आप ही परमात्मा हो। जब आप खुद ही एक दिन कह पाओगे अहम ब्रह्मास्मि, तो हमें शून्य का द्वार पकड़ना है, शून्य की चाबी लगानी है और परमात्मा तक पहुंचना है। तो मित्रों सुनिए मत, किसी को ज्यादा मत सुनिए, अपने आप को सुनिए। ज्यादा सुनेंगे, किसी के विचार सुन लिया, अरे परमात्मा तो वहां पे है, परमात्मा कैलाश पे है, परमात्मा हिमालय में है, परमात्मा वहां है। परमात्मा कन कन में है, क्योंकि कन कन ही परमात्मा है। जहां बैठे हो सिर्फ झुकने की कला आ जाए, झुकने की कला आ गई तो बस वही परमात्मा है। इतनी दूर जाके क्या झुकना है, यहीं झुक जाओ तो यही परमात्मा है। तो इसलिए परमात्मा को पाने का कोई रास्ता नहीं है, परमात्मा को पाने का रास्ता एक ही है, जहां बैठे हो वहीं बैठो। रास्ता तो चलने पे बनता है, तो चलना तो है ही नहीं, जहां बैठे हो वहीं तुम परमात्मा हो। आपके मन में बहुत से सवाल उठेंगे, अरे हमें तो ये विधियां बोलेगी कि हमें राम नाम जपना है, अल्लाह अकबर जपना है, ये जपना है, वो जपना है। जब तक तुम कुछ भी कर रहे हो तब तक परमात्मा नहीं है। गीता में आपने सुना होगा श्री कृष्ण जी ने जप यज्ञ कहा था। जप यज्ञ, यज्ञ का मतलब होता है हवन, अग्नि के साथ उसको जलाना। तो जप का मतलब क्या है कि जब तुम्हारा जप भी खत्म हो जाए, तुम कुछ भी कर रहे हो, तब तुम अजपा को पाओगे जो परमात्मा खुद है। तो इसलिए मित्रों ज्यादा उलझनों में नहीं पड़ना है, सहजता में रहना है। सहजता में रहते ही परमात्मा का पता चल जाएगा, लेकिन वह पखंड नहीं होना चाहिए। ध्यान करो, सहजता अपने आप ही उतर आएगी। सिर्फ एक ध्यान रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ ध्यान। ध्यान भी किसी पे फोकस नहीं, सिर्फ अंदर की तरफ देखना, सिर्फ शांत होकर बैठना, कोई मंत्र उच्चारण नहीं, सिर्फ सहजता से बैठना। तो आपको अपने आप उस परमात्मा का दीदार हो जाएगा। तो चलिए मित्रों, अगली बार नए टॉपिक के साथ आपको मिलेंगे। अगली बार बहुत से मित्रों ने मेरे को पूछा है कि घर में सुख शांति कैसे आए, उस पर बोलूंगा। अगर आपके मन में कोई भी सवाल उठे तो मेरे को जरूर व्हाट्सएप कीजिएगा। तो चलिए अगले शुक्रवार को फिर मिलेंगे, तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, सोल इनसाइट्स _RV रजनीश। तब तक आप खुश रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। नमस्कार।